कभी कभी ना हम अपने रिश्तों को सही वक्त पर समय नहीं दे पाते, इसलिए जब रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है। आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक बाप और बेटे की है। बेटे का नाम सुमित और उनके फादर थे, लगभग उनकी 75 साल एज थी। सुमित की लगभग एज रही होगी 45 साल के करीब, और उनका भी एक बेटा था। सुमित बाहर शहर में नौकरी किया करते थे और उनके पिता क्योंकि बुजुर्ग थे, रिटायर्ड थे, तो वो घर पे रहा करते थे, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन से जूझ रहे थे जो उनके बेटे को पता था। पिता लगातार हर दिन हर माँ बाप की तरह अपने बच्चे को फ़ोन करता था उनसे हालचाल पूछने के लिए, लेकिन वो लड़का हर बार अपने फादर का फ़ोन देख के इरिटेट हो जाता था। यार बार बार फ़ोन किया करते हैं, बार बार परेशान करते हैं। एक दिन उनका एक ऑफिस का कलीग था, उसने पूछा कि यार अंकल के पास कोई काम नहीं रहता क्या, या रिटायरमेंट के बाद इतना खाली हो जाते हैं लोग। सही माने तो सुमित को अंदर से बुरा लग रहा था, लेकिन बाहर से उसने कहा कि हाँ यार, बार बार फ़ोन कर देते हैं और बस हालचाल पूछते हैं, फ़ोन रख देते हैं। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उनके पिता ने फ़ोन किया शाम के वक्त में, तो लड़के ने सोचा कि कल बात करेंगे। फिर सुबह उनके फादर का फ़ोन आया और क्योंकि उस दिन ऑफिस में मीटिंग थी तो सुमित को जाना था, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे देर हो रही है पापा, मैं जा रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई, ठीक है बेटा। और उस रात लगभग 2 बजे एक फ़ोन आता है, घंटी बजती है, अचानक नींद खुलती है सुमित की, और फ़ोन पर सुमित की बहन होती है। बहन रोते हुए कहती है कि भैया पापा को हार्ट अटैक आया है। और वो वक्त था ना जब सुमित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो दौड़ता भागता पहुंचा हॉस्पिटल। 5 घंटे की यात्रा करके वो हॉस्पिटल पहुंचा, जहां आईसीयू में उसके फादर थे, और सबको पता था कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर बाहर आते हैं और डॉक्टर की शक्ल देखकर ये पता लगाया जा सकता था कि जवाब क्या होगा। डॉक्टर ने कहा, मैं इन्हें नहीं बचा पाया। सुमित के पिता अब उसकी ज़िंदगी से जा चुके थे, और आपको पता है जब उनका मोबाइल फ़ोन चेक किया गया तो आखिरी कॉल सुमित को ही था। कुछ मैसेजेस लिखे थे कि मैं चाहता हूँ कि बस तुमसे बात हो जाए, मैं नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता है, कभी कभी मेरा मन नहीं भी करता है, फिर भी बेटा मैं तुम्हें फ़ोन कर लिया करता था। मुझे पता था कि मेरी स्थिति ख़राब है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम बिज़ी होगे, तुम परेशान होगे, तो मैं क्यों और तुम्हें परेशान कर दूँ। बेटा मैंने तुम्हें आखिरी बार फ़ोन किया, मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि एक बार बस तुम्हारी आवाज़ सुन लूँ, लेकिन तुम व्यस्त थे। मुझे लगा ठीक है, मेरा बेटा व्यस्त है तो काम करे लेकिन परेशान ना हो। लेकिन बेटा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो, तो मैं फ़ोन सिर्फ इसीलिए करता हूँ कि बस तुम खुश रहो, और मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने से उस मैसेज को देख कर ना सुमित की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट कर रो रहा था उस वक्त, क्योंकि जो समय उसे अपने पिता को देना चाहिए था वो शायद वो दे नहीं पाया, और उस बात का उसे मलाल था। कुछ वक्त बीतता है, जैसा कि मैंने कहा सुमित का भी एक बेटा था जो बाहर जॉब करता था। सुमित ने एक दिन अपने बेटे को फ़ोन किया और उसके बेटे ने सेम वही रिप्लाई दिया जो सुमित अपने पिता को दिया करता था, पापा ऑफिस में बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ, समय नहीं है मेरे पास। तो सुमित ने अपने बेटे को एक मैसेज टाइप किया और बताया कि बेटा आपके दादाजी के साथ भी मैंने ऐसे ही किया था। वक्त रहते हम रिश्तों को अगर संभाल लें तो बेहतर होता है, नहीं तो बाद में पछतावे के सिवा और हमारे पास कुछ नहीं होता। इसलिए वक्त रहते बस समझ लो बेटा कि मेरी वाली गलती तुम मत दोहराना। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी रिश्ते हमारे पास होते हैं ना, तब हम उन्हें वक्त नहीं दे पाते, बल्कि जब रिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं तब हम सोचते हैं यार ये इंसान अगर मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, हम बहुत खुश होते, इसके लिए मैं कितना एफर्ट कर सकता था। तो वक्त रहते अगर आपकी ज़िंदगी में भी ना कोई ऐसा रिश्ता है तो उसको वक्त दीजिए, क्योंकि वक्त देने से रिश्ता लंबा चलता है और अंदर से खुशी मिलती है। मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम।